हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम इस टाइप के जो रैखिक युग्म समीकरण होते हैं ना, इनको हल करना सीखेंगे। देखिए, ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हर साल 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए आपको, ठीक है। देखिए, ये जो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण है 5/x+y प्लस 1/x-y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2। ठीक है। अब इस पहले समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, 5/x+y को हमने कैसे लिख दिया, 5 गुणा 1/x+y। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, तो 5/x+y, 5/x+y। ठीक है, सेम चीज़ है, बस थोड़ा चेंज करके लिख दिया। बाकी ये सेम है और ये दो भी सेम है। ठीक। दूसरे समीकरण को आइए। दूसरे समीकरण में 15/x+y है और ये है 15 गुणा 1/x+y। तो 15 एकम 15, यानी यही चीज़ ये लिखी है। इसी प्रकार 5/x-y को हमने लिख दिया 5 गुणा 1/x-y। 5 गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, 5/x-y और 5/x-y। बाकी दो आपका सेम है, -2। ठीक। तो हमने थोड़ा समीकरण चेंज करके लिख दिया। अब क्यों चेंज किया, इसके लिए देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है। 1/x+y इस समीकरण में भी है और इसमें भी है। 1/x-y यहाँ पे भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए कुछ मान लेते हैं। माना कि जो हमारा 1/x+y है वो है a के बराबर। ठीक है, 1/x+y हमने a के बराबर मान लिया, और जो 1/x-y है उसे हमने b के बराबर मान लिया। इतना मान लिया तो देखिए हमें क्या मिला, 5, इसे हमने क्या माना a, तो 5a प्लस 1/x-y को b माना है तो यहाँ पे b बराबर में 2। ठीक। यहाँ 15 1/x+y मतलब ये होगा -5 और ये b और बराबर -2। तो देखिए हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हमें ये मिल गया और समीकरण नंबर 2 ये मिल गया। तो इस प्रकार हम एक बड़े समीकरण को छोटे समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और अब इसे हल करना आसान होगा, इसीलिए हमने इन दोनों को माना है। ठीक है। अब इन दोनों को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 5 भी यहाँ पे है, हम यहाँ पे 5 भी करेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे, तो समीकरण 1 में 5 से गुणा, तो 5 से गुणा करिए यहाँ पे, तो 5 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 25 हो जाएगा, 25a। फिर 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5b, और 5 से इधर भी गुणा होगा, दोनों पक्षों में गुणा होता है ना, तो 5 दूनी 10। इसे डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है। तो पहले समीकरण में हमने 5 से गुणा किया, हमें समीकरण नंबर 3 मिला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 + 3, यानी कि 2 और 3 को जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर अपना 2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और 3 को लिखिए 25a प्लस 5b बराबर 10, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब इन दोनों को हल कर दीजिए। देखिए 15 और 25 जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 40 ए आ गया। ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया।
बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का है तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे तो 8 और ये गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा 40। तो 8 ही कम 8 और 8 पंच 40। तो ए का जो हमारा मान निकलेगा वो निकलेगा 1/5। ठीक है, ए का हमने मान निकाल लिया 1/5। अब इसी प्रकार हमें बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में हम बी ए का मान रख देंगे तो हमें यहाँ से बी का मान मिल जाएगा। चाहे आप 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। ए का मान आपको बी का मान मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसे समीकरण में रखेंगे जिसे हमें जल्दी से आसानी से मिल जाए, कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में ए बराबर पर, समीकरण 1 में ए बराबर 1/5 मान रखने पर। अब समीकरण 1 है हमारे पास क्या, देखिए समीकरण 1 है 5a + b = 2। तो 5a + b = 2, ये समीकरण 1 था। इसी में हमें ए का मान रखना है। तो 5 गुणा ए की जगह 1/5 + b = 2। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से b का मान भाई 2 निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे गलती हो गई। क्या गलती हो गई, ये b का मान 2 नहीं निकलेगा। ये गलती क्या है, 5 से 5 से काटें, 5 एकम 5 यानी भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, ठीक है, और प्लस b = 2। अब इस 1 को हम इधर भेज देंगे तो ये b = 2 - 1। तो यहाँ से जो b का मान निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। अब सही है, ठीक है। तो देखिए b का मान 1 निकल के आ गया और a का मान 1/5। अब इन a और b के मान को हमें कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, शुरुआत में जो हमने माना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 1/x + y। भाई कितना था, a कितना निकल के आया 1/5, तो इसे 1/5 के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप उल्टा कर दीजिए, उलट दीजिए तो x + y = 5 भी तो आ जाएगा, ठीक है। 1/x + y है, ये भी 1/5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y = 5। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा क्या था, 1/x - y = b, और b की मान कितना निकल के आया, b का मान निकल के आया 1। तो हम इसे 1 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, x - y = 1। इसको हम समीकरण नंबर दे रहे हैं। 3 समीकरण हमारे पास हो गए, तो ये समीकरण नंबर 4 है और ये समीकरण नंबर 5 है, ठीक। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए समीकरण 4 और 5 को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 + 5, यानी कि 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर। तो x + y = 5 और x - y = 1। ये समीकरण 4 है और ये 5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे x और x 2x आएगा, ये प्लस माइनस है तो कैंसिल, और ये आएगा 2, 5 1 6। तो 2 तिया 6, 3, यानी कि x बराबर हमारा 3 निकल के आ गया। अब इस x के मान को हम इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले समीकरण में रख देते हैं। तो पहला समीकरण है कि x + y = 5, तो x का मान कितना निकला 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। ये हो गया 3 + y = 5। इस 3 को उधर भेज दीजिए तो 5 बराबर वो y = 5 - का 3 हो जाएगा, इधर जाएगा,
तो y बराबर कितना निकल के आया 2। तो देखिए इस प्रकार आपका x का मान निकला है वो 3 है और y का मान निकला है 2 है। ठीक है, तो ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या है, गलती कम होगी। हमेशा क्या करिए, जब इस टाइप के समीकरण मिले इन्हें कुछ ना कुछ आप मान लीजिए। जब आप मान लेंगे तो बहुत आसानी से समीकरण को आप हल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।